नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आइए इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। मथुरा से बड़ी खबर, जहां पर बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के जश्न में खलल पड़ गया। हादसा हुआ और इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी भीड़ की मौजूदगी में मंदिर परिसर में अचानक से एक शख्स बेहोश हो गया। इसके बाद गेट नंबर 4 के आसपास भीड़ का भारी दबाव हो गया। इसी दौरान 2 लोगों की भीड़ में दबने से मौत हो गई। हादसे में 6 लोगों की जख्मी होने की भी खबर है। माना जा रहा है कि परिसर में क्षमता से ज्यादा श्रद्धालु इकट्ठा हो गए थे। हादसे की खबर पर प्रशासन फौरन एक्टिव हुआ। भीड़ से लोगों को बाहर निकाला गया, साथ ही धीरे धीरे परिसर को भी खाली कराया गया। लेकिन जब तक पूरा मामला शांत कराया जाता, तब तक 2 लोगों की भीड़ में दबकर जान जा चुकी थी। 6 लोग घायल भी हुए हैं। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें और बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ हम आपको इस समय ये पूरी खबर बता रहे हैं। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 पर। बांके बिहारी मंदिर में हादसे के दौरान की ये तस्वीरें बेहद एक्सक्लूसिव हैं। उस वक्त परिसर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। श्रद्धालु दर्शन करने के बाद बाहर निकलने के लिए जूझ रहे थे। अचानक से एक शख्स बेहोश होता है और उस शख्स को संभालने के चक्कर में भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि संभाले नहीं संभली और भगदड़ मच गई, जिसमें 2 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि की गई है। साथ ही 6 श्रद्धालु घायल हुए हैं। आरती के दौरान ये हादसा हुआ। ये 3 तस्वीरें आपको पूरी खबर समझा रही है और बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर में क्षमता से ज़्यादा लोग पहुंचे और इसी भीड़ में हादसे में 2 लोगों की जान गई। और आइए अब आपको दिखाते हैं हादसे की बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें। न्यूज़ 18 पर बांके बिहारी मंदिर में हादसे के दौरान की आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे, जो कि बेहद एक्सक्लूसिव है। उस वक्त परिसर में भारी भरकम भीड़ थी जिस वक्त ये हादसा हुआ। आप देख रहे हैं लोगों की एंट्री करने के दौरान की तस्वीरें। ये एंट्री गेट की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखेंगे कि पैर रखने की जगह नहीं है और लोग लगातार मंदिर प्रांगण की तरफ अंदर बढ़ रहे हैं। पुलिस इनको संभालने में जुटी है और इसी दौरान एक शख्स बेहोश हो जाता है। देखिए, आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। वो शख्स जो बेहोश हुआ, उसको उठाने के चक्कर में पीछे की जो भीड़ थी वो संभाल नहीं पाए अपने आप को लोग और एक दूसरे पर गिरते चले गए। ऐसे में यह हादसा हो गया और 6 लोगों की घायल होने की खबर है, साथ ही 2 लोगों की जान जाने की खबर है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय हादसे के दौरान की बेहद एक्सक्लूसिव हैं। सीसीटीवी फुटेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस हादसे की। तो बांके बिहारी मंदिर में ये बड़ा हादसा हुआ, जहां श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के मौके पर ये दुखद खबर निकलकर सामने आई। 2 श्रद्धालुओं की जान जाने की, साथ ही 6 श्रद्धालुओं के घायल होने की। तो 2 साल के इंतजार के बाद आप कह सकते हैं, कोविड के बाद लोगों को मौका मिला श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर मंदिर प्रांगण में पहुंचने का। और ऐसे में भारी भीड़ पहुंची। क्षमता से ज्यादा लोग मंदिर परिसर में आ पहुंचे। संभालने के लिए सुरक्षाकर्मी भारी मात्रा में तैनात किए गए थे, लेकिन देखते ही देखते हादसा हो गया और हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। इस बीच जो 6 श्रद्धालु घायल हुए हैं, उनको पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज चल रहा है उनका। लेकिन ये हादसे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं इस समय। तो ये सिर्फ स्थानीय लोग नहीं, बल्कि दूर दराज से यहाँ पर लोग श्री कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए मथुरा वृंदावन आते हैं। और ऐसा ही इस बार भी हुआ। भारी भीड़ इस समय मौजूद, जहाँ पर पूरे देश भर से, कई विदेशों से भी लोग आए हुए हैं आज खास तौर पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए। मिनट बाद जब वो व्यक्ति को भी निकाला गया, उसके बाद कुछ लोग और बैठ गए थे उनके पीछे, जिनको सफोकेशन महसूस हो रही थी, जिनको खड़े रहने में समस्या हो रही थी। धीरे धीरे सबको निकाला गया, बाहर लाया गया। काफ़ी लोग बाहर आए, खुली सांस में बैठे, तो उसके बाद वो ठीक भी हुए। 4-5 लोग ऐसे थे जिनकी हालत ज़्यादा
उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी या वो फेंट हो गए थे, बेहोश हो गए थे, उनको हॉस्पिटल लाया गया। तो हॉस्पिटल लाने के बाद ये पाया गया कि उनमें से 2 व्यक्ति, जिनमें से एक पुरुष हैं और एक महिला है, उनकी मृत्यु हो गई है सफोकेशन और हार्ट की समस्याओं की वजह से। बाकी चीज़ों में अभी कार्रवाई जारी है और इसमें अन्य सारी चीज़ें हम लोग भी चेक कर रहे हैं। बाकी जो लोग आए थे हॉस्पिटल वो सब ठीक हैं। कुछ लोग ऐसे थे जिनको केवल भीड़ से सफोकेशन हुई थी, वो बाहर आए, बाहर आके वो ठीक हो गए, कुछ देर बैठे हवा पानी के साथ तो ठीक हो गए और फिर वो चले भी गए। वर्तमान में और अभी पिछले 2 घंटे में भी मंदिर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, वहाँ पे भी सब कुछ ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 हमारे श्रद्धालु ऐसे थे जिनकी मृत्यु जो है इसमें हुई है। और इस समय हमारे सहयोगी नितिन गौतम मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं मथुरा की तरफ। नितिन गौतम, ये हादसे की दुखद तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरह से हादसा हुआ। क्षमता से ज्यादा भीड़ मौजूद थी परिसर के अंदर और ये एक वजह बताई जा रही है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। क्षमता से ज़्यादा, क्योंकि जिस तरीके का मंदिर है, मंदिर की रूपरेखा, मंदिर के प्रांगण है, उससे कई गुना ज़्यादा भीड़ थी। क्योंकि साल में एक ही दिन भगवान बांके बिहारी की मंगला आरती के दर्शन होते हैं और वो दिन होता है जन्माष्टमी का, जब भगवान के अभिषेक के बाद मंदिर जो है करीब 1 बजे करीब मंदिर खुलता है और सवेरे 5 बजे तक के मंदिर के पट खुले रहते हैं श्रद्धालुओं के दर्शन करने के वजह से। और दिन में भी मंदिर के जो पट खुले रहते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि जिसके चलते भीड़ का दबाव रहता है और भीड़ के दबाव की वजह से जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। और उस भीड़ के दबाव के बाद भी ये हादसा हुआ था। हादसे में आप देख सकते हैं कि 2 लोगों को अभी अपनी जान खोनी पड़ी है, वही 6 लोग अभी गंभीर रूप से जो है अस्पताल में भर्ती, इनका इलाज चल रहा है। तो कहा जा सकता है कि भीड़ के अधिक होने की वजह से ये हादसा हुआ है। और आमतौर पर ये ऐसा मौका नहीं है कि जब जन्माष्टमी के मौके पर या पहली बार ऐसी भीड़ बांके बिहारी मंदिर में हुई हो। बांके बिहारी मंदिर में इससे पहले भी हर 30 त्योहार पर ऐसी भीड़ होती है, ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं और इन्हीं व्यवस्थाओं के चलते जो दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं वो दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। भीड़ का दबाव रहता है, लेकिन कल भीड़ जन्माष्टमी का पर्व था, कोरोना के बाद की जन्माष्टमी थी, लिहाजा जो श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी इजाफा था, उसी चलते ठीक है नितिन गौतम, तो ये बिल्कुल कृष्ण जन्मोत्सव पर किस तरह से खलल पड़ा, उसी खलल के दौरान 2 श्रद्धालुओं की जान चली गई, इस पर जानकारी मेरे सहयोगी नितिन गौतम दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका नितिन। आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं, जिसमें हमीरपुर से खबर है। युवती के साथ मारपीट का मामला सामने आया है और इस दरिंदगी के मामले में पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया है। 2 नाबालिग हैं इनमें। पीड़ित युवती और उसके दोस्त का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। हम आपको बता देते हैं कि हमीरपुर जिले के सिटी फॉरेस्ट के युवती के साथ दरिंदगी का ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें युवती और उसके प्रेमी के साथ मारपीट की गई थी। युवती के कपड़े तक फाड़ दिए गए थे, बेरहमी से उसको पीटा गया था। इस घटना के बाद चित्रकूट मंडल के डीआईजी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। आपको ये पूरा मामला इन 3 तस्वीरों से समझा रहे हैं हम। देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। गिरफ्त में आ गए हैं हालांकि हमीरपुर के वो दरिंदे। वो वीडियो आपको ध्यान होगा जो वायरल हुआ था, जिसमें एक महिला के साथ मारपीट की जा रही थी और महिला को बुरी तरह से पीटा जा रहा था। जमकर वो वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद एक्शन में आ गई थी पुलिस। और अब एक्शन जब लिया गया तो 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी बात यह है कि इनमें 2 आरोपी नाबालिग हैं। वीडियो बना के उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की थी, तो वीडियो ही एक साक्ष्य है। पीड़ित महिला के द्वारा खुद भी कोई तहरीर नहीं दी गई, ना वो अपनी पहचान आकर सामने बताई गई। कि मिसिंग है, सामने नहीं आ रही है, मिसिंग नहीं है। अनहोनी की संभावना है। अगर अनहोनी की संभावना होती या ये घटना 1-2 दिन पुरानी बताई जा रही है तो अब तक जानकारी में जरूर आया होता। हमीरपुर में हुई युक्ति से दरिंदगी की कहानी जहां लिखी गई थी वो ये घटना स्थल है सिटी फॉरेस्ट हमीरपुर का, जहां पर घने जंगलों में लड़की को और उसके प्रेमी युगल को साथ में ले जाया गया था और इसी रास्ते से घने जंगल में घसीटते हुए 6 दरिंदरों ने घटना को अंजाम दिया था। मारते हुए पीटते हुए लड़की को निर्वस्त करके किस तरीके से उस वीडियो में साफ देख सकते हैं आप, किस तरीके से इसी रास्ते से ले गए थे वो दरिंदे। और मैं क्राइम सीन दिखाना चाहता हूँ और कहूँगा ये दिखाइए क्राइम सीन, इस जगह जहां पर लड़की को लिटाया गया था, निर्वस्त किया गया था और उसके साथ वो अभद्रता की गई थी, उसको निर्वस्त करके किस तरीके से उसके साथ घटना को अंजाम दिया गया था। वो 6 दरिंदरों में पुलिस ने 5
आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल की सलाखों में भेज दिया है, लेकिन एक दरिंदा अभी भी फरार है और युक्ति और उसका जो प्रेमी था वो भी अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, बरामदगी नहीं हुई है। ऐसे में पुलिस के लिए एक चैलेंज है कि जब तक युक्ति बरामदी नहीं होती है तो इस केस को किस तरीके से हैंडल करेगी पुलिस, ये देखने वाली बात होगी। उमा शंकर मिश्रा, न्यूज़ 18 के लिए हमीरपुर। और आइए बढ़ते हैं आगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देर रात भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। इसके साथ सीतापुर और लखीमपुर में भूकंप के अच्छे झटके महसूस किए गए थे, क्योंकि रिक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता आंकी गई है वो 5.2 है। रात करीब 1:15 बजे भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन भूकंप के अच्छे खासे झटके आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें भी आप कंपन महसूस करेंगे। सीसीटीवी की तस्वीरें हैं, गाड़ी खड़ी हुई है और जैसे ही भूकंप आया वैसे ही आप देखेंगे कि कैमरा हिल गया है। तो ये देर रात की ये खबर है। 1 बजे के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए। 5.2 तीव्रता का भूकंप। कुशीनगर में गनर ने युवक को पीटा है और गाड़ी हटाने को लेकर यह विवाद हुआ। गनर ने ड्राइवर के साथ मिलकर युवक को पीटा। पडरौना कोतवाली के सिटी मॉल की ये घटना है। तो सिटी मॉल की ये घटना है, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। कुशीनगर में गनर ने एक युवक को पीट दिया। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, मॉल के बाहर की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये विवाद जिसमें गनर ने ड्राइवर के साथ मिलकर एक युवक को पीटा, उसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की आज 78वीं जयंती है। उनके जन्मदिन पर सद्भावना दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जा रहा है। तो आप तस्वीरें भी देख रहे हैं इस समय। राजीव गांधी के समाधि स्थल वीर भूमि में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा ने पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। नहीं प्राण में नहीं पिंड में ना ब्रह्मांड आकाश में नहीं तेरे पास रे, मैं तो तेरे पास रे, ना तीरथ में। और आइए बात करते हैं राजू श्रीवास्तव की सेहत की। राजू श्रीवास्तव की सेहत से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की तबीयत में हल्का सुधार एक बार फिर से महसूस किया गया है। राजू श्रीवास्तव के भाई दीपू श्रीवास्तव ने इस बात की जानकारी दी है। एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें दीपू श्रीवास्तव ने कहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। देश के बड़े डॉक्टर इलाज कर रहे हैं और उसका असर दिख भी रहा है, सेहत में सुधार हो रहा है। तो अब आपको हम एम्स से तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, इसमें एक ताज़ा अपडेट ये दे देते हैं कि राजू श्रीवास्तव की हालत में एक बार फिर से सुधार महसूस किया गया है, जिस पर उनके भाई ने खुद एक वीडियो बनाकर ये जानकारी दी है। साथ ही अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील की है। हमारे बड़े भाई गजोदर भैया राजू जी आईसीयू में तो हैं ही हैं, एम्स हॉस्पिटल में है दिल्ली में, सभी जानते हैं। पूरा देश दुनिया हर जगह दुआ हो रही उनकी, और आपकी दुआएं काम कर रही हैं। और देश का सबसे अच्छा हॉस्पिटल एम्स और उसके भी सबसे अच्छे देश के डॉक्टर अपना 100% दे रहे हैं। अच्छी रिकवरी हो रही है और अच्छा इलाज चल रहा है। पूरे डॉक्टर्स की टीम लगी है, आप सबकी दुआएं काम कर रही हैं और रिकवरी भी हो रही है। तो उन झूठी अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें और मैं यही कहूँगा कि आप लोग दुआएं करते रहें। हमारे राजू भाई फाइटर हैं और बहुत जल्द ये जंग जीत कर आप सबके बीच बहुत जल्द आएंगे, अपनी कॉमेडी की दुकान खोलने, आप सबको हंसाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपनी दुआएं करते रहें। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं और रिकवरी हो रही है और डॉक्टर्स की टीम लगी है और सबसे अच्छे डॉक्टर्स हैं। उनका भी यही कहना है कि हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, 100% दे रहे हैं और बहुत जल्द राजू जी हम सबके बीच आएंगे।
सुशील मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सुशील, अपडेट्स दीजिए, क्या जानकारी मिल रही है? डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं? सेहत में कितना सुधार है राजू श्रीवास्तव की? जी देखिए, साफ तौर पे अगर डॉक्टर के सोच की बात करें तो सुबह न्यूरो के 3 डॉक्टर्स ने राजू श्रीवास्तव के ब्रेन की जांच की थी, लेकिन ब्रेन की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। हालांकि जो हार्ट बीट है वो फिलहाल राजू श्रीवास्तव की नॉर्मल है। डॉक्टरों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि दवाओं के साथ साथ दुआओं की भी राजू को जरूरत है। हालांकि चूंकि ब्रेन से रिस्पांस ना मिलने की वजह से डॉक्टर्स भी अभी कोई भी कंक्लूजन अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, यानी कि राजू श्रीवास्तव की अगर हेल्थ की बात करें तो अभी उनकी जो स्थिति है वो क्रिटिकल बनी हुई है, लेकिन डॉक्टर्स जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं उनके हेल्थ को। हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल है, इससे थोड़ा सा होप माना जा सकता है कि राजू श्रीवास्तव अगले 48 घंटे में कुछ रिस्पांस करें, लेकिन अगले 48 घंटे काफी क्रिटिकल बताए जा रहे हैं राजू श्रीवास्तव के लिए, क्योंकि जब तक ब्रेन के स्वेलिंग को कम नहीं किया जाएगा तब तक राजू श्रीवास्तव के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर्स की तरफ से कोई जानकारी नहीं साझा की जा रही है। लेकिन जो सोर्स हमारे बता रहे हैं उस सोर्स के मुताबिक आज सुबह 6 बजे 3 डॉक्टरों की जो टीम है उन्होंने ब्रेन को लेकर कुछ दवाइयों में बदलाव किया है ताकि जो सूजन है उस पर किसी भी प्रकार की कमी देखी जाए आने वाले दिनों में। डॉक्टर्स का ये कहना है क्योंकि जब तक ब्रेन रिस्पांस नहीं करेगा तब तक राजू श्रीवास्तव के स्वास्थ्य को लेकर कोई डिटेल अपडेट नहीं दिया जा सकता है। हालांकि शुक्रिया सुशील पांडे जानकारी के लिए। तो दवाओं के साथ साथ दुआओं की भी जरूरत है।